बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आपका ई आयुर्वेदा में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं BAMS सेकंड प्रॉफ का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चरक संहिता। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 15 उपकल्पनीय अध्याय का पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 में कवर किया था आतुरालय का टॉपिक। इस वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है वमन विधि इंट्रोडक्शन, सेकंड संसर्जन कर्म। दिस टॉपिक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एज ये आपको 5 मार्क्स का बहुत बार पूछा जा चुका है एंड इवन मुझे अपने टाइम पर ये क्वेश्चन आया था। तो मेक श्योर आप इस संसर्जन कर्म को बहुत अच्छे से याद करें। थर्ड है विरेचन विधि इंट्रोडक्शन एंड लास्ट है बेनिफिट्स ऑफ संशोधन, जिसका हम श्लोक भी लर्न करेंगे, जो कि बहुत इजी श्लोक है एंड आपको हमने बहुत इजीली लर्न करवाया है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो मेक श्योर आप इस पूरे वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें, एज हमने हर एक टॉपिक को आपको टिप्स एंड ट्रिक्स से बहुत अच्छे से समझाया है, सो दैट आपको टिल द एंड ऑफ द वीडियो बहुत कुछ समझ आ जाए एंड लर्न भी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सफल स्वेदन का आधार क्या है। तो अगर किसी रोगी को स्नेहन एंड स्वेदन के बाद कोई भी मानसिक या फिर शारीरिक रोग हो जाए तो चिकित्सक को पहले उस नवीन रोग को क्योर करना है। उसके बाद रोगी को कुछ टाइम वेट करने के लिए कहना है, सो दैट कोई और उपद्रव ना आ जाए। उसके बाद ही अगर वो अच्छे से क्योर हो जाए तो हम उस स्वेदन को सफल कह सकते हैं। देन आता है हमारा वमन कर्म, दैट इज एमिसिस थेरेपी। इसके लिए पहले रोगी को स्नेहन स्वेदन करवाना है। वो निर्विकार का होना चाहिए और उसका जो चित्त है वो प्रसन्न होना चाहिए, खुश होना चाहिए। देन रात्रि में सुख पूर्वक सोया होना चाहिए, मतलब उसकी जो नींद है वो पूरी हुई होनी चाहिए। जो भोजन किया हुआ है वो अच्छे से पचा होना चाहिए और जो रोगी है उसने स्नान किया होना चाहिए। देन उसके बाद उसने चंदन माला साफ सुथरे वस्त्र पहने हुए होने चाहिए और देवता, अग्नि, ब्राह्मण, गुरु, वृद्ध और चिकित्सक की इन सब की पूजा करने के बाद शुभ नक्षत्र, तिथि और मुहूर्त को देखते हुए जो ब्राह्मण है उनके द्वारा स्वस्ति वचन से और आशीर्वाद वचन से अभिमंत्रित मैनफल, ये एक मदन फल होता है, दैट इज अ एमिटिंग ड्रग। उसके साथ मधु, दैट इज हनी, मुदक, ये एक ड्रग है, एंड सैंधव नमक, दैट इज रॉक सॉल्ट एंड राव, इन सबको लेना है। अब इसे हम याद रखेंगे अपने मैजिक बॉक्स की ट्रिक से, दैट इज वमन रेसिपी। तो M से मैनफल, मधु एंड मधुक, N से नमक एंड रेसिपी से राब। अब इसकी मात्रा आचार्य चरक कहते हैं अकॉर्डिंग टू एन इंडिविजुअल होगी, ना बहुत ज़्यादा जिससे अति वमन हो जाए, ना ही बहुत कम कि जिससे जो दोष है हमारी बॉडी में वो दूर ही ना हो। नाउ नेक्स्ट हमें वमन विधि बताई है कि जो वमन का कषाय है उसको लेने के बाद हमें एक मुहूर्त, दैट इज 48 मिनट्स प्रतीक्षा करनी है, वेट करना है। उसमें क्या होगा, जो रोगी है उसे पसीना आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि जो दोष है जैसे कफ है वो बॉडी में पिघलने लगा है। देन रोमांच होगा, दैट इज जो हमारे बॉडी के हेयर्स होते हैं वो खड़े हो जाएंगे, जिससे पता लगेगा कि जो दोष है वो अपने स्थान से हटने लगे हैं, मीन्स जहाँ पर उसका स्थान संशय हुआ है वहाँ से वो मूव करने लगे हैं। देन कुक्षी आदमान मीन्स जो हमारा पेट है वो फूलने लगेगा, इससे पता चलेगा कि जो दोष हमारे मूव कर रहे थे वो कुक्षी में पहुंच गए हैं, पेट में पहुंच गए हैं। देन क्या होगा, जो रोगी है उसका जी मचलने लगेगा, दैट इज उसको मन खराब होगा, एंड जो मुख है, माउथ है, उससे सेलिवेशन होगी, लार निकलेगा। इससे क्या पता चलेगा कि जो दोष है वो कुक्षी से अब ऊपर की तरफ मूव करने लगे हैं। तो सबसे पहले दोष पिघलेगा तो पसीना आएगा, रोमांच हो जाएगा, दैट इज बॉडी हेयर खड़े हो जाएंगे, कुक्षी में आदमान होगा एंड जी मचलना और मुख से लार निकलेगी। अब यहाँ पर बताया है जो आसन जिस पे वमन करता बैठेगा वो घुटने की ऊंचाई का होना चाहिए, उस पर बिस्तर, चादर और तकिया भी होना चाहिए और ऐसा आसन होना चाहिए जिस पर लेटा भी जा सके। जो मैंने आपको आतुरालय में आसन के बारे में बताया था ये बिल्कुल वही है। देन बताया है परिचारक, दैट इज अटेंडेंट, वो कैसा होना चाहिए, जो घृणा या लज्जा ना करे। अब किसी पेशेंट को वमन होगा तो जो उसका अटेंडेंट है वो ऐसा नहीं होना चाहिए जो उसे बोले कि तुम गंदे हो या फिर उसे बुरा भला कहे और वहां से चला जाए। उसे वहां पर उसके साथ पेशेंटली रहना है और क्या काम करना है, उसके माथे को दबाना है, उसकी पसलियों को पकड़ना है, नाभि दैट इज नेवल रीजन को दबाना है और पीठ पर नीचे से ऊपर की ओर मलना है, सो दैट जो वमन है वो इजीली निकल सके। उसके बाद रोगी के सामने हमने स्पचून दैट इज पीकदान रखना है जिसमें वो वमन करेगा। देन वमन काल के समय हमें रोगी को उपदेश देना है कि वो अपना ओठ, तालू और कंठ को खुला रखे, बंद ना करे। गर्दन और शरीर का जो ऊपर का भाग है, मीन्स अपना ऊपर ट्रंक रीजन है, उसको थोड़ा सा झुका कर रखना है। और अगर फिर भी वमन ना हो तो जो अपनी मध्यमा उंगली होती है, दैट इज मिडल फिंगर, जिसके नाखून कटे हों, या फिर नीलोत्पल, कुदुम एंड सुगंधिक, ये क्या होते हैं, ये कमल के टाइप्स होते हैं। इनका जो स्टॉक होता है उससे हमें क्या करना है, जो हमारा कंठ प्रदेश है उसे दबाना है। ऐसा आपको पता है, बहुत बार आपने देखा होगा, अपने मुंह के अंदर फिंगर डाली जाती है एंड उसको दबाने से हमें वमन होता है।
उसके बाद चिकित्सक को जो पीकदान है उसमें जो वमन पड़ा हुआ है उसको ध्यान से देखना है एंड जिस वेग से जो हमारा रोगी है उसने वमन किया है उसको ध्यान में रखते हुए आगे लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताना है। तो इससे क्या पता चला, वमन के वेग एंड जो वमन है, दीज आर द इंडिकेशंस कि जो दोष है वो खत्म हुए हैं या फिर नहीं हुए। तो वमन के बाद हमने देखना है कि कैसा योग हुआ है। तो अयोग के क्या लक्षण है, अप्रवृत्ति मीन्स जो वॉमिट है वो पूरी तरह से नहीं होगी। देन दूसरा है केवल वमन औषध मीन्स जो वमन होगा जो हमें पीकदान में दिखेगा उसमें बस औषध प्रेजेंट होगी जो हमने वमन के लिए दी थी। उसके बाद विभ्रंश वेग, दैट इज जो वमन के वेग हैं वो रुक रुक कर टूट टूट कर आएंगे, और विबंध वेग सेम मीनिंग, जो वेग हैं वो प्रॉपरली नहीं आएंगे एंड रुक रुक कर आएंगे। तो क्या हो गया, आना ही नहीं, सिर्फ औषधि का आना और वेग सही से ना आना। उसके बाद अति योग में क्या होगा, जो हमारा वमन है उसमें फैन दैट इज फोम होगी या फिर रक्त होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फेनिल रक्त चंद्रिका मीन्स जो हमारे वमन है उसमें आपको ब्लड स्टेन्स या फिर फोम दिखे। देन बताया है सम्यक योग, दैट इज जब हमें प्रॉपरली वमन हो जाएगा तब क्या होगा, काल प्रवृत्ति मीन्स जो प्रवृत्ति है वमन है वो बिल्कुल सही टाइम पर होगा। देन न अति महती व्यथा मीन्स जो हमें पेन है वैसी कोई भी बहुत एक्सट्रीम पेन नहीं होगी। देन यथा क्रम दोष हरणम मीन्स जो हमारे दोष है वो एक क्रम से निकलेंगे, दैट इज सबसे पहले कफ, देन पित्त, देन वात, इस क्रम से आपके वमन में दोष निकलेंगे। देन स्वयं चाव स्थानम मीन्स अपने प्रॉपर टाइम के बाद जो वमन है वो खुद ही रुक जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ देना नहीं पड़ेगा। अब इसके हिसाब से जो हमारा सम्यक योग है वो 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, दैट इज तीक्ष्ण, मृदु एंड मध्यम। नेक्स्ट है हमारे वमन के उपद्रव जो कि अयोग एंड अतियोग से होते हैं। पहला है आदमान, डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन, दैट इज एब्डोमेन का बहुत ज्यादा फूल जाना। सेकंड है परिकर्तिका, दैट इज ऐसी पेन होना जैसे कुछ कट रहा हो, सॉइंग पेन। देन आता है परिस्रावो, दैट इज सेल्वेशन, बहुत ज्यादा लार निकलना। फोर्थ है हृदय उपसरण, दैट इज पैल्पिटेशन, हार्ट बीट तेज हो जाना। फिफ्थ है अंग ग्रह, दैट इज बॉडी में रिजिडिटी हो जाना। सिक्स्थ इज जीवादानम, दैट इज जो वॉमिट है वमन है उसमें ब्लड आना। सेवंथ है विभ्रंश, दैट इज बॉडी विस्टा डिस्प्लेसमेंट, दैट इज जो हमारी बॉडी के विस्टास हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाना। देन एट्थ है स्तंभ, दैट इज बॉडी में स्टिफनेस होना। एंड लास्ट 9th इज क्लम, दैट इज बॉडी में एग्जॉस्शन हो जाना। तो ये उपद्रव सारे अयोग एंड अतियोग के जो हमने पॉइंट्स देखे उसी का एक्सट्रीम पार्ट समझ लीजिए, जैसे वमन में ब्लड आ जाना, परिस्राव होना, दैट इज सेल्वेशन होना, बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशन हो जाना, पेन होना, डिस्टेंशन होना स्टमक का, ये सब चीज़ें उससे आप याद कर सकते हैं। देन है हमारी पश्चात विधि, दैट इज पोस्ट एमेसिस मैनेजमेंट, कि जब सही से वमन हो जाएगा उसके बाद हमें क्या करना है। उसके बाद रोगी का हाथ मुख धुलाकर उसे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए बोलना है। उसके बाद हमारे जो 3 टाइप्स ऑफ धूमपान है, दैट इज स्नेहिक, विरेचनिक एंड प्रयोगिक, जो कि स्नेह, विरेचन और उपशमन के लिए यूज किए जाते हैं, उन्हें हमने अकॉर्डिंग टू रोगी का सामर्थ्य करवाना है रोगी को, जिससे जो भी दोष वमन करने के बाद भी बॉडी में बच गए हैं वो बॉडी से निकल जाए। देन हमने जो रोगी है उसको फिर से हाथ मुख धुलवाना है और उसको नीवात गृह, ऐसा कमरा जहाँ पर वात ना हो, आपने आतुरालय में भी पढ़ा था, एक ऐसा कमरा होता है जहाँ पर बिल्कुल भी हवा नहीं होती है, वैसे रूम में बिठा दे। तो आफ्टर धूमपान आचार्य चरक हमें कुछ चीजें बताते हैं जो वर्जित की गई हैं। पहला है उच्चैर भाषण, दैट इज बहुत जोर से बोलना। फिर अति स्थान, दैट इज एक ही जगह पर बहुत देर तक बैठे रहना। उसके बाद बहुत देर तक खड़े रहना और बहुत ज्यादा घूमना। देन आता है बहुत ज्यादा क्रोध और शोक करना। उसके बाद बहुत गर्मी, सर्दी या फिर ओस में रहना या फिर बहुत ज्यादा हवा की जगह पर रहना। एज आपको पता है निर्वात ग्रह में रहना है तो हवा भी ज्यादा नहीं लेनी है। उसके बाद यानयान, दैट इज बहुत ज्यादा ट्रेवल करना। उसके बाद मैथुन या फिर स्त्री सहवास करना भी वर्जित है। उसके बाद अस्वपन, दैट इज रात्रि जागरण करना। एंड दिवा स्वपन, दैट इज दिन में सोना भी वमन के बाद नहीं करना है। उसके बाद विरुद्ध भोजन, असातमय भोजन, अजीर्ण भोजन और अकाल भोजन, ये सब चीज़ें भी रोगी को नहीं करनी है। उसके बाद प्रमित, दैट इज बहुत कम भोजन, बहुत ज़्यादा भोजन, और हीन, दैट इज लेस न्यूट्रिटिव भोजन भी नहीं करना है। एंड रोगी को वेगों को नहीं रोक। तो एज संशोधन कर्म के बाद हमारी बॉडी की जो जठर अग्नि है वो मंद हो जाती है। तो उस मंद अग्नि में अगर हम गुरु आहार खाएंगे तो वो मंद अग्नि और मंद हो जाएगी। तो आचार्य चरक ने हमें संसर्जन कर्म, दैट इज आहार लेने की विधि बताई है, जो हमें वमन एंड धूमपान और विरेचन के बाद करना है। तो इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आप टेबल में देख सकते हैं, जिसे 3-3 अनकाल में डिवाइड किया गया है। अब इसमें हमें चावल यूज करने के लिए बताया गया है, वो कौन से करने हैं, पुराने लाल शाली चावल जो सबसे लघु होते हैं। तो सबसे पहले देखें तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड अनकाल में
हमें चावल की सुख उष्ण मीन्स ल्यूक वार्म क्या बनाना है, माठ प्रदान यवागु। यहाँ पर आप याद रखें क्या बनाएंगे, यवागु बनाएंगे अकॉर्डिंग टू अग्निबल। मीन्स जितनी अग्नि है मनुष्य की, बहुत मंद है तो कम और ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा, हमें उसे यवागु खिलाना है। इसमें क्या होता है, चावल को 16 टाइम्स वाटर में डाला जाता है जिससे जो चावल के गुण हैं वो सारे उस पानी में आ जाए और वो पानी पिलाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट 4, 5 एंड 6 अंकाल में हमें चावलों की विलेपी बनानी है और अकॉर्डिंग टू टेस्ट उसमें नमक और घी डालना है और अनुपान में क्या लेना है, गुनगुना जल। अब इस विलेपी को कैसे बनाया जाता है, इसमें 4 टाइम्स वाटर डाला जाता है एंड जब वो पक जाए तो खिलाया जाता है। देन 7, 8 एंड 9 अंकाल में हमें चावलों के साथ 2 परस भात बनाना है। ये कैसे बनाते हैं, 4 टाइम्स वाटर डाल के जब चावल पक जाए तो जो पानी है उसे निकाल देना है। देन उसमें घी एंड नमक डाल के मूंग दाल से युक्त क्या बनाना है, यूश बनाना है। तो पहले में यवागु, दूसरे में विलेपी, देन क्या है यूश और अनुपान में गर्म पानी देना है। देन लास्ट आता है लावक और कपिंजल का मास्टरस लेना है, उसे पानी में पकाना है और नमक एंड घी डाल के उसे विथ भात लेना है, अनुपान रहेगा गर्म जल। तो अब इसे याद करने के लिए हमारी मैजिक बॉक्स की ट्रिक है वाई वी वाई मी। तो हम ऐसे खाना खाने के बाद पूछ रहे हैं कि हम क्यों खाएं और मैं क्यों खाऊं। तो वाई से हो गया यवागु, वी से हो गया विलेपी, फिर दूसरे वाई से हो गया यूश एंड मी से हो गया मासरस। तो नीचे बताया है 7 दिन इसी क्रम से भोजन करने के बाद रोगी अपने स्वाभाविक भोजन में आ सकता है। अच्छा जी, तो अब हमने वमन कर्म देख लिया कि वमन करवाएंगे, देन धूमपान करवाएंगे और सम्यक होने पर समसर्जीकरण करवाएंगे। अब हम पढ़ेंगे विरेचन विधि के बारे में। तो यहाँ पर बताया गया है वमन करने के बाद और पथ्य भोजन समसर्जीकरण करने के बाद जो रोगी है उसे फिर से स्नेहन एंड स्वेदन करवाना है। उसके बाद वही वाले वमन के क्राइटेरिया देखने हैं, जैसे कि प्रसन्नचित होना चाहिए, रात्रि को अच्छे से सोया होना चाहिए, भोजन पचा हुआ होना चाहिए, शुभ तिथि नक्षत्र और करण एवं मुहूर्त को देखकर हम विरेचन करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो वमन हमने किससे किया था, वमन रेसिपी से, जिसमें था एम से मेनफल, मधु एंड मधुक, एन से नमक एंड रेसिपी से राब। तो यहाँ पर विरेचन के लिए क्या बताया है, हमने त्रिवृत का कल्क लेना है, उसे 1 अक्ष मात्रा दूध में मिक्स करना है एंड रोगी को पिला देना है। तो इसको याद हम ऐसे रखेंगे कि विरेचन में डोमिनेंट क्या है, र, एंड त्रिवृत में भी र। तो ऐसे ही आपको याद हो जाएगा, उसको दूध में मिलाकर पिला देना है। अब यहाँ पर आचार्य चरक कहते हैं कि ये हमें रोगी के दोष, औषधि, देश, काल, बल, शरीर, आहार, साथ में सत्व, प्रकृति, अवस्था और विकारों को भली भांति सोचकर ही पिलाना है। इसके बाद विरेचन पश्चात विधि में क्या करना है, जिस तरह से वमन के बाद हमने रोगी को नहलाया था, उसके बाद उसको विश्राम करने को बोला, देन हमने उसे धूमपान करवाया और समसर्जन कर्म किया, उसी तरह से यहाँ पर धूमपान को छोड़कर जो जो कार्य वमन में किए हैं वही करने हैं, टिल जो हमारा रोगी है उसको नॉर्मल बल और वर्ण प्राप्ति हो जाए। अब यहाँ पर आचार्य चरक बताते हैं कि जिस तरह से हमने आपको बताया है कि अलग अलग द्रव्यों को कलेक्ट करना है फॉर वमन विरेचन एंड ऑल्सो फॉर इट्स उपद्रव, वो सिर्फ एक राजा और राजा मात्र जो बहुत ज़्यादा धनवान व्यक्ति है वही कर सकता है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि जो बहुत गरीब है, जो दरिद्र है, उसको रोग नहीं होगा, उसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। एंड वो जो लोग हैं, जो दरिद्र व्यक्ति है, वो ये सारी जो ड्रग्स हैं उनको कलेक्ट भी नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत रेयर ड्रग्स होते हैं। इसीलिए आचार्य चरक कहते हैं कि दरिद्र व्यक्ति को जो औषधि है, जो ड्रग्स है, उनको इकट्ठा करने के लिए नहीं बोलना चाहिए। उनके पास जो भी औषधि, वस्त्र, भोजन प्रेजेंट हो उनके पास, उसी से उनकी चिकित्सा करनी चाहिए। तो आगे लास्ट पॉइंट है हमारा संशोधन का लाभ। ये जो हमने वमन विरेचन किया, इससे हमें लाभ क्या होगा, इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। तो इसके टोटल 4 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। इसे आप समझकर याद रखें, एज आप इसका श्लोक भी आगे याद करेंगे। तो वमन विरेचन करने से क्या होता है, बॉडी का जितना भी मल है वो बाहर निकल जाता है। पहला पॉइंट भी वही है कि जो मल है वो शरीर से निकल जाता है। सेकंड पॉइंट है रोगों का हरण होगा। जब बॉडी से सारा मल निकल जाएगा, दोष निकल जाएंगे, तो जो रोग है हमारी बॉडी के वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है बल और वर्ण का प्रसाद। अब हमारी बॉडी में कोई भी रोग नहीं है, मल नहीं है, तो हमारा जो वर्ण है, कॉम्प्लेक्शन है, और जो बल है, दैट स्ट्रेंथ है, उसका प्रसादन होगा, वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसी तरह से अगर हम संशोधन द्रव्य एक सही विधि से पिएंगे तो क्या होगा, चीर आयु मिलेगी, एज बॉडी में कोई रोग नहीं है, एंड सुख आयु होगी, हमारी आयु बड़ी अच्छी होगी। तो आई थिंक सबको समझ आ गया। सबसे पहले मल निकला, बॉडी से रोग खत्म हो गया, एंड बल और वर्ण का प्रसाद हुआ। और यही अगर हम संशोधन जो द्रव्य हैं वो विधि से पिएंगे तो चीर आयु एंड सुख आयु होगी। इसी को हम देखेंगे श्लोक में।
तो हमारा श्लोक है मल अपहम रोग हरम बलवर्ण प्रसादनम, वही हमारे पहले 3 पॉइंट्स। देन है पित्वा संशोधनम सम्यक आयुषा युज्यते चिरम, वही है कि हम पिएंगे संशोधन द्रव्य सम्यक तरीके से तो आयुष होगा और चिर आयु होगी। चरक संहिता सूत्र स्थान 15/22। तो अब हम जल्दी से इस पूरे वीडियो लेक्चर का रिकैप लेंगे। सबसे पहले हमने देखा स्नेहन एंड स्वेदन के बाद अगर कोई रोग हो जाए तो पहले उसकी चिकित्सा करनी है। वमन कर्म के लिए पहले हमने स्नेहन स्वेदन करवाना है। रोगी का प्रसन्नचित होने पर, नींद पूरी होने पर, खाना पचने पर ही करना है। एंड उसे अभिमंत्रित कषाय पिलाना है जो कि बना होगा मदन फल, मधु, मधुक, नमक एंड राब से, जिसको हमने याद किया था वमन रेसिपी से। एंड इसकी मात्रा अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल होगी, जिससे ना अयोग हो ना अतियोग हो। देन 1 मुहूर्त तक प्रतीक्षा करेंगे। उसके बाद 4 स्टेजेस आएंगी। पहली है पसीना आना, दैट इज जो दोष है वो पिघल चुके हैं। सेकंड है रोमांच, दैट इज जो दोष है वो अपने स्थान से हट चुके हैं। थर्ड है कुक्षी आदमान, दैट इज जो दोष है वो कुक्षी में पहुंच गए हैं। एंड लास्ट है जी मचलाना एंड मुख से लार निकलना, दैट इज जो दोष है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। उसके बाद रोगी को हमने घुटने के बल बिठा देना है। परिचारक को उसकी नाभि दबाने को और पीठ को ऊपर की तरफ मलने को कहना है। उसके आगे एक टीकदान रखना है और उसे कहना है कि अपना होठ, तालू और कंठ खोल के रखे एंड आगे को झुककर बैठे। अगर फिर भी वमन ना हो तो मध्यमा उंगली दैट इज मिडल फिंगर या फिर जो कमल होती है उसकी नाल दैट इज स्टॉक से जो कंठ प्रदेश है उसको दबाना है सो दैट वमन हो जाए। अब इसमें चिकित्सक का क्या काम है? पीकदान में जो वमन पड़ा है उसको ध्यान से देखना है एंड वमन के वेग के अकॉर्डिंग जो फर्दर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसको बताना है। नेक्स्ट है इसके अयोग, जिसमें 4 पॉइंट्स है। अप्रवृत्ति, केवल औषधि का निकलना, विभ्रंश एंड विबंध। देन इसकी है अतियोग, जिसमें है फेनिल रक्त चंद्रिका का निकलना। लास्ट है सम्यक योग, जो बहुत इजी है। काल से प्रवृत्ति होना, उसके बाद ज्यादा व्यथा ना होना, क्रम से दोष का निकलना, दैट इज कफ, पित्त एंड वात। याद रखें इसमें फर्स्ट कफ है एज वमन कफ दोष के लिए होता है। एंड प्रॉपर समय के बाद वमन का रुक जाना। उसके बाद हमने इसके उपद्रव देखे। देन पश्चात विधि में हमने देखा हम धूमपान करवाएंगे सो दैट बचा हुआ जो कफ है वो भी निकल जाए। धूमपान के बाद कोई भी एक्सट्रीम चीजें नहीं करनी है। उसके बाद संसर्जन कर्म, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हमने जो 3 अनकाल हैं उन्हें हमने 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया, जिसे हमने याद किया है वाई वी वाई मी से, यवागु, बिलेपी, यूश एंड मासरस। इसको इसी ऑर्डर में हमने 3 अनकाल में खिलाना है। देन विरेचन विधि में हमने त्रिवृत का कल्क देना है, जिसको हमने 1 अक्ष मात्रा दूध में मिलाकर पिलाना है। उसके बाद संसर्जन कर्म करना है। धूमपान विरेचन के बाद नहीं होता है। संशोधन के लाभ देखे हमने। पहला है मल का शरीर से निकल जाना, रोग का हर जाना एंड बल एंड वन का प्रसादन होना, बढ़ना। और संशोधन द्रव्य पीने से चीर आयु और सुख आयु मिलती है। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा अध्याय 15 उपकल्पनीय अध्याय। होप आपको इसके दोनों पार्ट्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। मेक श्योर आप इस चैप्टर को पहले अच्छे से समझें, देन इसका नेक्स्ट चैप्टर 16th पढ़ें, एज उसमें भी हम संशोधन कर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए रोग समझते रहें एंड ड्रग्स लर्न करते रहें।